हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। सबसे पहले तो बकरीद की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 21 जुलाई। तो सबसे पहले तो जब कोई ऐसे डेट बताता होगा तो टेंशन आ जाती होगी माइंड में, अरे यार 21 हो गई आज। तो बिल्कुल आज 21 जुलाई है। और अगर यूपीएससी ईपीएफओ के हिसाब से देखें तो 10 दिन जुलाई के और 44-45 के आसपास दिन आपके पास बचे हैं। पूरे 45 भी नहीं हैं, ठीक है, 45 भी स्टार्ट हो चुका है आज। और उसमें से भी मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 दिन जो सितंबर वाले हैं वो तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। उस टाइम तो आप उसको काउंट ही मत कीजिए शुरू से, क्योंकि कोई भी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। कुछ भी आपको कभी ऐसा मिले बीच में तो वो सरप्राइज एलिमेंट के लिए 4 दिन रखिए, ठीक है। तो उसको भूल ही जाइए, बल्कि 10 दिन भी रख सकते हैं। तो अगर हम सितंबर को भूल जाएं तो 40 दिन हैं यहाँ से उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी 40 दिन कैसे हमको अप्रोच करना है, 40 दिन के लिए हमको क्या करना है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आज। तो देखिए 40 दिन को किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको बाहुबली की तरह अप्रोच करना है, ठीक है। जो जब यूट्यूब पे पहला वीडियो मैंने बनाया था तब जो मैंने बात की थी वही बात मैं कह रहा हूँ कि बाहुबली की तरह आपको अप्रोच करना है। अब ये बाहुबली की तरह अप्रोच करने का मतलब क्या होता है बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, ठीक है। तो उसमें ये आता है, कई कई ऐसे डायलॉग आएंगे, कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो एक, अब ये तो हमें डायलॉग से समझ में आ जाएगा क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि बाहुबली की तरह से आपको चलना है, बाहुबली की तरह आपको तैयारी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपको एक सिंपल स्टूडेंट की तरह नहीं, एक सिंपल एस्पिरेंट की तरह नहीं, आपको एक बाहुबली की तरह सोचना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको राजा की तरह सोचना है। राजा और सेनापति में डिफरेंस क्या होता है? सेनापति सिर्फ मारना जानता है कि जो मेरे सामने आएगा शत्रु उसको मुझे मारना है, ठीक है। तो बस मुझे मारना है। जो वहाँ पे भल्लाल वाला सीन था कि भाई सेनापति का काम होता है मारना, और तुमने ये नहीं देखा तुम्हारे हैं कि दूसरे के हैं, तुम सिर्फ मारते चले गए। मुझे युद्ध जीतना है और मुझे मारना है, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। बाहुबली का मतलब होता है स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए सामने वाला क्या कर सकता है। सामने वाला आपके बंदे खड़े कर सकता है, सामने वाला हो सकता है आपसे अच्छी स्ट्रेटजी लेके आए, आपसे अच्छे हथियार हों उसके पास, ठीक है, आपसे अच्छे संसाधन हों, ठीक है। तो किसी ने पेड कोर्स ज्वाइन किया है, किसी के पास उसका मटेरियल है, किसी के पास किसी का है, ठीक है। तो हो सकता है किसी के पास अच्छे हथियार हों, किसी के पास खराब हथियार हों। तो क्या अच्छे हथियार खराब हथियार किसी के पास होना उसकी जीत तय करता है? नहीं। आपने उस फिल्म में भी देखा कि बाहुबली को खराब हथियार दिए जाते थे लेकिन फिर भी वो जीतता था, क्योंकि माइंड की बात होती है, बात होती है स्ट्रेटजी की। तो इसका मतलब क्या होता है? बाहुबली की तरह सोचो। इतने टाइम वेट किया इसलिए नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, ठीक है। वेट इसलिए किया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। पहले 4 अक्टूबर डेट थी, नहीं हुआ, शायद कुछ कमी होगी तैयारी में। 9 मई डेट थी, नहीं हुआ, शायद कुछ कमी होगी तैयारी में। इतना वेट किया, ठीक है, इस डेट को आने में और इस एग्ज़ाम को होने में। क्यों? ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो। आपको उस हिसाब से सोचना। इतना टाइम आपने मेहनत की इसलिए नहीं कि सिलेक्शन ना हो, सिर्फ इसीलिए कि सिलेक्शन हो। तो बाहुबली की तरह सोचो। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलते हैं सब कुछ सबको पता है कि कुछ भी आ सकता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? तो देखिए अनप्रिडिक्टेबल तो सब कुछ होता है। क्रिकेट के मैच में अगली बॉल बॉलर कैसी फेंकेगा ये सिर्फ बॉलर के माइंड में होता है, और वो भी जैसी फेंकना चाहता है वैसी जाएगी या नहीं ये भी उसे पता नहीं होता। तो फिर भी जो बहुत ही हाई लेवल के बैट्समैन होते हैं, जो बहुत ही क्या बोलें टैलेंटेड हैं, बहुत जिनका नाम है और जो इस तरह के पहुंचे हुए हैं, उनके माइंड में ये होता है कि ये बॉल मैंने इस तरह खेली है तो अगली बॉल ये इस तरह डालेगा और मैं इस तरह से इस पर बल्ला घुमाऊंगा और बॉल उस वाले स्टैंड में जाएगी छक्के के लिए, और वहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं। तो इतना उसके माइंड में इमेज होती है। आप सोच सकते हैं कि सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है, जरूरी नहीं है वो अगली बॉल वैसी फेंके, लेकिन उनकी सोच होती है। जितना उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस बोलता है, जितना उन्होंने सोचा है कि भाई ये शॉट मैंने इस तरह खेला तो अगली बॉल इस तरह आएगी, मैं उस पर इस तरह से मारूंगा, वहाँ जाएगी और इस तरह से उचकाएंगे, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे लोग हूटिंग कर रहे होंगे,
मेरा नाम ले रहे होंगे, इतना तक उनके दिमाग में अगली बॉल की इमेज बन जाती है। ठीक है, बाहुबली की बात करें तो सामने वाली सेना क्या अप्रोच लगाएगी, ठीक है, क्या क्या वो कर सकती है, उसको किस तरीके से तोड़ना है, क्या करना है। हो सकता है मेरे बंदे सामने आ जाएं, तब मुझे क्या करना है। उसके पास पहले से अप्रोच थी कि मुझे वो बांध के फेंकना है और मेरे लोग नीचे हो जाएंगे और मैं ऊपर से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो इतना तक भी उसके पास अप्रोच थी। और क्या कहा गया बाद में, यही कहा गया कि भाई राजा कौन बनेगा, बाहुबली, क्योंकि इसको पता है कि ट्रीट कैसे करना है अपने लोगों से दूसरे लोगों से, सिर्फ ये काम नहीं है कि मारना कैसे है। ठीक है, अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे लेके आते हैं तो यही इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका क्या महत्व है, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सिंपल स्टूडेंट, एक सिंपल एस्पिरेंट, उसको क्या पता है, इतना सिलेबस है, इतनी चीज़ें मुझे पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे सेनापति का बोला कि उसको सामने वाले को मारना है मारना है मारना है। अगर सेनापति बीच में डाउन होने लगे, मतलब सेनापति छोड़िए, सेना बीच में डाउन होने लगी, जैसी एक पोजीशन आती है वहाँ युद्ध में कि सामने वाली सेना लग रहा है कि भाई ये जीत जाएगी, ठीक है, और भागने लगते हैं जो उसके सैनिक हैं, ठीक है, तब कौन संभालता है, बाहुबली संभालता है। क्योंकि उसके पास ये भी तरीका है कि जब ये होगा तब मुझे क्या करना है, हर एक चीज़ का जवाब उसके पास है, तभी उसका नाम बाहुबली है, तभी वो राजा है कि वो, उसको सब पता है किस सिचुएशन में मुझे कैसा बिहेव करना है। तो जो इतना लेवल पे सोचता है, उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि बाहुबली की तरह सोचिए, राजा की तरह सोचिए, सेनापति से हटके सोचिए, एक सैनिक से हटके सोचिए। इसका मतलब क्या है कॉम्पिटिटिव में, कि ये नहीं सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी पे चल रहे हो, पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ने सिलेक्शन हो जाते हैं? नहीं। एक सिंपल सी लाइन है, इफ़ यू हैव 12 hours to chop a tree, you should spend 8 hours on sharpening your axe। अगर आपके पास 12 घंटे हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आपको उसमें से 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए लगाने चाहिए। अगर आप सिर्फ कुल्हाड़ी ही तेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पेड़ को नहीं काट रहे, सिर्फ कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं, 12 घंटे सिर्फ कुल्हाड़ी ही तेज कर रहे हैं, 12 घंटे में से 11 घंटे, और फिर सोचेंगे कि मैं 1 घंटे में काट दूंगा, क्या आप काट देंगे? नहीं। क्या आप सिर्फ पेड़ को काटे जा रहे हैं, कुल्हाड़ी पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या आप पेड़ को काट देंगे? नहीं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पेड़ को काटना और कुल्हाड़ी को तेज करना। दोनों ही चीज़ों की अपनी वैल्यू है और दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल उनका वेटेज है। अगर आप कुल्हाड़ी तेज करने के महत्व को नहीं समझते तो भी दिक्कत है, और अगर आप काटने के महत्व को नहीं समझते तो भी दिक्कत है। 12 घंटे में से लाइन क्या कह रही है कि 8 घंटे आपको बिताने चाहिए आपकी कुल्हाड़ी को तेज करने में। आपने काटा, थोड़ा आपको दिक्कत आ रही है, आपने फिर कुल्हाड़ी तेज की, आपने फिर काटा, फिर कुल्हाड़ी तेज की, ठीक है। यानी आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को ये फील करना है कि हाँ मेरा होगा, मेरा हो सकता है, मैं अच्छी पोजीशन में हूँ। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पढ़ना। अब ये किया कैसे जाए वो मुझे आपको बताना है कि देखिए, हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में एक होता है बेस्ट पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट। यानी हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उखाड़ा है, कुछ अच्छा करा है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट, बेस्ट पॉइंट का मतलब कुछ अच्छा करा, जहां हमारी तारीफ हुई है, जिस जगह हम कुछ अच्छी पोजीशन में थे, ठीक है, बेस्ट थे या जो भी थे, लेकिन कहीं हम अच्छे थे। और हर किसी की लाइफ में एक नेगेटिव पॉइंट होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी की लाइफ में कम। बेस्ट पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट भी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और किसी की लाइफ में बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन एग्जिस्ट सबकी लाइफ में एक एक पॉइंट तो करेगा, जो बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट होगा, और एक नेगेटिव पॉइंट होगा। ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में किसी ने तारीफ़ ही नहीं करी किसी भी चीज़ पे, या फिर कुछ अच्छा ही नहीं किया उसने ज़िंदगी में, या फिर कभी भी उसने कुछ बुरा ही नहीं किया। हमेशा दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर बेस्ट पॉइंट में अगर किसी की तारीफ नहीं है, तो आपने ही कुछ अच्छा किया हो, जो आपको लगता है वो हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा हमारे साथ चलती हैं, एक होता है बेस्ट पॉइंट, एक होता है मतलब पॉजिटिव पॉइंट, और एक होता है नेगेटिव पॉइंट। ये जो बेस्ट पॉइंट होता है, इस पे हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मोटिवेट महसूस करते हैं, लगता है कि हाँ हमारे सामने जो भी आ जाए हम उसको कर लेंगे, जिससे एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल जो मतलब स्त्राव होता है एड्रिनल हार्मोन का, उससे मतलब आप कितनी भी चीज़ें, जैसे बहुत बड़ा कोई बोझ उठाना है, बहुत बड़ा कुछ रेस करनी है, तो उस टाइम एड्रिनल ग्रंथि का स्त्राव होता है और आप वो काम कर पाते हैं जो आप
नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट होता है आपका। नेगेटिव पॉइंट वो होता है जब एक सिंपल सा काम जो आप हमेशा रोज करते हो फिर भी आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्ट्रेटजी हमें 40 दिन कैसे जीना है, वही हमें एड्रिनल ग्रंथि के साथ जीना है। हमें अपने फुलेस्ट एनर्जी, फुलेस्ट मोटिवेटिंग वाले फॉर्म में रहना है। सबसे पहला काम तो यही करना 40 दिन के लिए। उसके बाद पढ़ाई आती है, सेकेंडरी आती है। जो जैसे वहाँ पे पेड़ काटने से पहली चीज़ क्या है, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना। 2:1 का रेशो बताया है उस लाइन में कि 8 घंटे आप कुल्हाड़ी तेज करो और 1 घंटे मतलब 1 रेशो में आप उसको काटो। ये जरूरी नहीं है रेशो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमेशा कुल्हाड़ी तेज करने का रेशो ज़्यादा रहता है। अब कुल्हाड़ी तेज करने का मतलब क्या रहता है कि बस आप बैठे हो सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, आप उसमें बने हुए हो। आपकी मोटिवेटिंग डे ड्रीमिंग चल रही है कि हाँ मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। उसके साथ आप पढ़ भी सकते हो। पढ़ने का अगर किसी का सिलेबस कम है तो पढ़ने का पोर्शन ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन ये भी आपके दिन का पार्ट होना ज़रूरी है कि आप खुद को मोटिवेट करो। जब आप 100% एनर्जी में रहोगे, जब आप 100% मोटिवेशन में रहोगे, ठीक है, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्ट्रेटजी की या किसी मेंटर की या फिर किसी किताबों की भी। इवन आपको जहाँ से पढ़ना है आप पढ़ लोगे, ठीक है। जिसको सेलेक्ट होना होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने इंटरनेट से करोड़ों कमा लिए, किसी ने टीचिंग से कमा लिए, किसी ने एक्टिंग से कमा लिए, किसी ने किसी से कमा लिए। तो जिसको जिसमें मन लग जाएगा वो कमा लेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर ने खेलना चालू किया था, कितने क्रिकेट में क्या मतलब कोई क्रिकेटर इतने क्या फेमस होते थे, नहीं, वो हुए, ठीक है। तो जिसका जिसमें मन लग गया, जिसका जिसमें जो चीज़ लग गई, अगर आपका मन लग गया एक बार पढ़ाई में, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। और वो मन लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2 आपके पॉइंट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसमें से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना है अपने पॉजिटिव पॉइंट के साथ रहने की। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी कुछ नेगेटिव होता है लाइफ में, आपने बहुत छोटा सा ही भले नेगेटिव, आपने 2 घंटे में सोचा था कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है और आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है, इतनी छोटी सी नेगेटिव भी आपको ले जाके पटक देगी आपके कौन से फेज़ में, नेगेटिव वाले पॉइंट के ऊपर कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होगा ही नहीं लगता है, ठीक है, और आप वहीं से डाउन हो जाओगे। और अगर आपने 2 घंटे में जो आपने सोचा था वो पढ़ लिया, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया, ये इतनी सी खुशी भी आपको उस पॉजिटिव पे ले जाएगी जो आपका बेस्ट पॉइंट था लाइफ का। तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हम जो ह्यूमन हैं वो ऐसे ही, हमारा माइंड जो है वो फ्लिक करता रहता है। तो इसी चीज़ को हमें पॉजिटिव साइड रखना है, ठीक है। जितना भी हम पढ़ें, जो भी हम करें, वो हमारे माइंड में बैठे, ठीक है। उसके लिए कुल्हाड़ी को तेज करना बहुत ज़रूरी है। कुल्हाड़ी को जैसे जैसे आप तेज करेंगे वैसे वैसे आपके माइंड में जाएगा। और जो बात रही स्ट्रेटजी की 40 दिन आपको कैसे जीना है, तो सबसे फर्स्ट तो ये कि आपको फुल्ली मोटिवेटिंग, फुल्ली एनर्जेटिक तरीके से जीना है, ठीक है। अपने आप को राजा समझ के, अपने आप को बाहुबली समझ के, कि जैसे और लोग क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ रहे हैं सेनापति की तरह, बस काट रहे हैं सामने वाले को, उनको दुश्मन को मारना आता है। लेकिन आपको और भी स्ट्रेटजी आती है कि सामने वाला कैसे क्या कर सकता है, तब मुझे क्या करना है। इतनी आपके दिमाग में यूपीएससी को लेकर प्लानिंग है। यूपीएससी की बात करें तो आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 120 आएंगे। आपको पता है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, ठीक है, लगभग फिक्स वेटेज है हर सब्जेक्ट के। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, इस तरह का वीडियो बना दूंगा कि वेटेज कितना कितना है। तो वेटेज फिक्स है, एग्जाम के क्वेश्चन फिक्स हैं, किस सब्जेक्ट से, किस जगह से, किस तरह के कितने क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स है। इतना तो फिक्स है, सिर्फ क्वेश्चन ही तो इधर हो सकते हैं। तो आपको अगर इतनी प्लानिंग है, जैसे बाहुबली की प्लानिंग थी, जैसे मैंने आपको उन क्रिकेटर्स की प्लानिंग बताई कि किस लेवल तक उनके माइंड में प्लानिंग रहती है, अगर इतनी प्लानिंग आपके है तो क्या बदल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बदल जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। अगर उसकी भी प्लानिंग है तो आपसे बच के क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ठीक है, और कितने क्वेश्चन चले जाएंगे, 80% तो फिर भी आपके रडार पे आएंगे और वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुद्दे की बात है एनर्जेटिक रहना, मोटिवेटिंग रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना, और बाहुबली की तरह फील करना, एक अच्छा फील करना कि भाई मैं इतना सोचूंगा, मैं इतना कर लूँगा कि इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा, ठीक है। जैसे सुधांशु सर ने एक बात बोली थी अपनी वीडियो में, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आपको उस लेवल तक पढ़ना है कि उस लेवल पे आपको ये लगे कि यार इससे ज़्यादा तो क्या ही आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछ लेगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही मतलब लिमिट हो जाएगी। पेपर बनाने वाला भी इंसान है, देने वाला भी इंसान है, इससे ज़्यादा वो कहाँ चला जाएगा। इतनी जब आपकी तैयारी होगी तब फिर क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप अगले 40 दिन अपने आप को इतना मोटिवेटिंग रख लेते हैं, पूरे 40 दिन आपके बेस्ट पॉइंट पे टिकते हैं, आपको बार बार आपकी निराशा ले जाएगी नेगेटिव पॉइंट पे, जहां से आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव पर रख लेंगे, 40 दिन ही आपने अपने आप को रख लिया पॉजिटिव पे, फिर क्या बिगड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है, सारी लड़ाइयाँ अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं होती कि आपको उसमें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे लगभग सब कुछ पता है। पिछले जो लोग सेलेक्ट हुए आप उनको जानते हो, किसने क्या किया आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे एलियन नहीं आ रहा है, वही लोग हैं देने वाले, वही पेपर लेने वाले और वही देने वाले, वही पेपर बनाने वाले, ठीक है। तो आपको पता है कि सब चीज़ें लगभग आपको पता हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को मोटिवेटिंग रख लेते हो। 40 दिन में तो आपका आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, अब आपको कैसे किस तरीके से तोड़ना है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको 3 बार रिवीजन एटलीस्ट करना है। अब आप इसमें से पहली बार जब रिवीजन करेंगे हो सकता है 15 दिन लगें, हो सकता है दूसरी बार 10 दिन लगें, हो सकता है तीसरी बार 7 दिन लगें। जब आपका नेक्स्ट रिवीजन होगा तो पिछले रिवीजन से कम टाइम लगना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, आपने पिछली बार जिस चैप्टर को 6 घंटे में पढ़ा था, आप इस बार उस चैप्टर को 7 घंटे में पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही, इसका मतलब आप ढंग से उसको पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपकी कम होनी चाहिए। हो सकता है पहली बार 15 दिन, दूसरी बार 10 दिन, तीसरी बार 7 दिन, 8 दिन। कहने का मतलब अगले 40 दिन में आपका 40 क्या बल्कि आप 35 ही लेके चलिए, 35-36 दिन में आपका 3 बार एटलीस्ट रिविजन होना चाहिए। और विद मॉक्स, जितने भी मॉक्स हैं मेरे या और भी जो भी आपको मिलते हैं, जितने आप दे सकते हैं, आपके सिलेबस जितना कंप्लीट हुआ है उस आधार पे आपको सारे देने हैं। क्वेश्चन आपको इतने करके जाने हैं। वही बहुत अच्छी मुझे लाइन लगी कि इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर लेगा। जब आप इतने उस पे आ जाओगे, इतना आप पढ़ लोगे, इतना आप कर लोगे, तो फिर कहीं कोई चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो लेवल हमको लेके आना, और उसमें वो लेवल ऐसे ही नहीं आ जाएगा 2 मिनट में। जब आप इतना मोटिवेटिंग खुद को रखोगे, जब आप इतना एनर्जेटिक रखोगे, जब आप वो सोच लेके आओगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मूवी का, कि आपके पास सारे जवाब हैं। वो जो भी करेगा, वो बड़ा गोला फेंकेगा उसका भी जवाब है, वो आपके लोगों को खड़ा करेगा उसका भी जवाब है, वो मतलब आपको इमोशनली टच करेगा, बोलेगा मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उसके पास जितने भी वो चीज़ें करेगा, जितने तरीके से आपको तोड़ सकता है, आपके पास हर चीज़ का जवाब है। तो फिर आप कैसे हार सकते हो, ठीक है। इसीलिए बाहुबली की तरह सोचिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, एनर्जेटिक रखिए, और ऐसा अगर आप कर पाते हैं एग्ज़ाम तक, तो फिर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का, अगर आप अपने आप को अपना 100% दे पाते हो तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।